भार झालो रघुनायकाला, मज कारणे क्षीण होईल त्याला. दीनानाथ हा संकटी घाव घाली, दयाचे सर्व काया निवाली. दरवाजे की बिजागरे पूरे जंग खा गए हैं. कौन से मुहूर्त पर आए हैं? अरे बंद करो वो लाइट, आंखें फूट जाएगी मेरी. आ गए. अब फिर से वही. किस लिए आए हैं ये याद तो है ना? कुछ भी बदला नहीं है और ना कुछ बदलेगा. हमें बस यहां फंसे रहना है, सिर्फ उसकी वजह से. घर कब जाएंगे? ये घर, ये जगह बेचने के बाद. अरे अरे मम्मी. सब लोग एक साथ. बहुत अच्छे. इस घर के जैसे भाग खुल गए. चलो साथ में इकट्ठे तो रहेंगे. ये लीजिए. ये लो. अब तुम बड़े जो हो. सायली, कितनी बड़ी हो गई है तू. आओ आओ बेटा आओ. पहली बार आई हो ना यहाँ? नमस्ते. रहने दो रहने दो. मुन्ना, हाँ? ये तुम्हारे गुना दादाजी. उस कार्तिक ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि गुना का दिमाग हमेशा घुमा हुआ रहता है. मुझे बचपन में बंद करके रखता था, परेशान करता था, ऐसे वैसे कुछ भी. हाँ नहीं तो. रहने दो, कोई बात नहीं. लेकिन गुना के बगैर एक भी पत्ता हिलता नहीं था यहाँ का. तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे. इनको तो बचपन से आदत है. घोड़े, आप यहीं से वापस चले जाएं क्या हम? चाहो तो कोकण का कैलिफोर्निया हो सकता है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में कभी बदलाव नहीं हो सकता है? कैलिफोर्निया क्यों? जो है वो बुरा है क्या? यही मैं भी कहता हूं. सुर मिलने चाहिए ना. चलो, वैसे भाई बंधुओं के आपसी झगड़ों का श्राप ही है इस भूमि को. आओ चलो.
हाँ, सफर में थक गए होंगे। हाँ, थोड़ी पेट पूजा कर लो। गुनाबा, कितना कुछ करके रखा है आपने। यहाँ पर ऐसे ही होता है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। दिनू सेठ के संस्कार के बहाने ही सही तुम सब लोग एक साथ तो आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच क्या है वो तुम अच्छे से जानते हो गुणे। क्यों, धंधे में सब अच्छा ही चल रहा है तुम्हारा? और तुम्हें काम में तकलीफें अभी भी है ना? उसका क्या लेना देना है? दिनू सेठ को मुक्ति मिली नहीं है अभी तक। और अब आ ही गए हो तो जाने की जल्दी मत करना। मनोज तुम गया, एन वक्त पर चला गया। मधु, क्या कर रही हो? कार्तिक, हमारा घर। नहीं, हमारा घर मुंबई में है। वो भाड़े का कमरा है। कुछ भी कहो, दूसरों का है। शादी होने के बाद खुद के घर को महसूस ही नहीं किया मैंने। आज एहसास हो रहा है। अपना घर तो अपना ही होता है ना। छोटी भाभी की याद आ रही है। वो भी ऐसे ही बड़ी ममता से दीवार पर हाथ फेरती थी। केशव, पानी पी कर आता हूं। मां के बारे में बात की तो आंखें भर आती है उसकी। बहुत ही कोमल मन का है ये शैतान। शैतान? हाँ, राक्षसी है। चलो, हमें ऊपर वाले कमरे में जाना है ना। ए कार्तिक, अरे सुन, अरे इसकी हालत तो देखो। अरे तुम लोग वो नीचे वाले कमरे में जाओ। बड़ा कमरा है ना वो जो कोने में है, वो संभाल कर। जी आबा। घूणिया, तुम उधर पिछवाड़े वाले में। वो तो मैं चली जाऊंगी, हाँ। पर क्या तुम्हें पता है आजकल मकानों की कीमत कितनी बढ़ गई है? अरे करोड़ों की डील हुई है फार्म हाउस की गुड़िया, रत्नागिरी के पास। वक्त की, समय की अभी भी कुछ भी समझ नहीं है ना तुम्हें? हाँ, किस लिए इकट्ठे हुए हैं सब? किस लिए? दिनू सेठ के विधि के लिए। केशव के पिताजी का। क्यों, तुम्हारा रिश्ते में चाचा नहीं लगता था वो? वो कमरा ना, जाती हूँ। डीनू सेठ, इस घर का मालिक वो अकेला नहीं है। और रत्नागिरी से हमारा घर ज्यादा दूर भी नहीं है। पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। और मैं कहाँ रहूंगा? मनोज बाएं कमरे में है, कार्तिक बड़े वाले में, पिछवाड़े वाले कमरे में नैना। पूरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं हरामखोर। सगा नहीं हूं ना मैं। पहले मेरे बाप को चावल में से कंकड़ की तरह निकाल दिया, और उसी तरह मुझे। और मेरा बाप भी। पिताजी का कमरा खाली है, बाकी बचे कमरे साफ नहीं किए। पिताजी थे तब उनके कमरे में कभी गए नहीं। जाओ, अब जाओ, रह लो उसके साथ। तब मिले नहीं, अब गले मिल लो एक दूसरे के। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। लेकिन क्रियाकर्म। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस प्रॉपर्टी की डील को जल्दी से जल्दी खत्म करो। और मेरे पिताजी ने बिजनेस के लिए जो पैसे दिए थे ना तुम्हें, याद है ना? पैसे दिए थे उन्होंने, वो जल्द से जल्द उन्हें लौटा दो। ये होने के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग। हम बाद में बात करते हैं। अपनी पैकिंग करना सीखो, उसके लिए ये नया नहीं है। बाजू हटो। अरे हटो ना। लेकिन शलाका, उसे किस लिए?
अरे अब ये सब समझने लायक हो गई है। देखो शलाका, अभी वो बच्ची है। अब इतनी भी बच्ची नहीं रही है साइली। अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाओ। कभी किसी पर डिपेंडेंट रहो मत। इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हूँ कैसे मर्द हो तुम। साइली बेटा, क्या हो रहा है? बोलो। ऊपर देखो, ऊपर देखो। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। आराम से, आराम से। इनहेलर खा रखा है। इनहेलर लो। इनहेलर दिया। वो अपना फैसला कर सकती है, किसके साथ रहना है, कहाँ रहना है। अगर दीनू चाचा ने जिंदा रहते हुए अपनी जिद छोड़ दी होती ना, तो हमें बंटवारे के लिए केशव पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर नहीं, उसे तो नौटंकी करनी थी ना। और गया भी ऐसे मुहूर्त पर है ना कि उसे मुक्ति मिलने के लिए हमें ये सब क्रियाकर्म करने पड़ रहे हैं। वो छूट जाएगा, लेकिन हमारा क्या? दीनू दादाजी नौटंकी में कौन सा किरदार करते थे? देवता, राजा या नारी पात्र? नारी पात्र? हाँ, नारी का किरदार। दीनू सेठ ऐसी साड़ी पहनकर, बीवी के गहने पहनकर, बाल बनाकर, लाली बिंदी ऐसा सज-धज कर नारी का किरदार करते थे। कार्तिक, सच में। एक बात बताऊं, गांव में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तब से गांव के छोटे बच्चे भी उसे छेड़ते थे। और क्या हुआ नारी पात्र किया तो? मजाक नहीं करना चाहिए। मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, पूरा गांव कर रहा है। देखो, गांव के छोड़ो, वो तुम्हारे चाचा थे। उसी की वजह से यहाँ आना पड़ा। उसे ये घर बेचना नहीं था। दीनू चाचा की आखिरी इच्छा समझकर अगर ये घर नहीं बेचा तो? मधु, मैं अपने बच्चे के लिए शहर में अपना खुद का घर बनाना चाहता हूं। पर हमारे बच्चे को गांव भी तो चाहिए। दीनू चाचा की इच्छा पूरी करो। भाड़ में जाए उसकी इच्छा। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसका खुद का बेटा है ना, केशव। दीनू सेठ ने जब जिंदा था तब भी परेशान किया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। कैसे पीछा छुड़ाए इनसे? दीनू सेठ नारी का किरदार करता था, ये बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन निजी जिंदगी में भी सच में? और नहीं तो हमने अपनी आंखों से उसे देखा है। वो पूरे घर में ना ऐसे साड़ी वगैरह पहनकर ही घूमता था। और सिर्फ हमने नहीं, केशव ने भी अपने बाप को ऐसे ही घूमते देखा था। केशव भैया ने ये सब कुछ बचपन से देखा है। कितना असर हुआ होगा उन पे। हुआ होगा क्या? हो चुका है। मतलब वो बाहर से ऐसे दिखता है, एंग्री यंग मैन, पर उसके अंदर उसकी वो दीनू चाची ही छिपी है। कार्तिक, मतलब देखो, हाँ, जेनेटिक्स तो आएंगे ही ना। हमारे बच्चे में हमारे जेनेटिक्स, और केशव के अंदर दीनू चाची के। ओहो, बस भी करो अब। अरे सच बोल रहा हूं मैं। तुम भी ना।
आप मेरे सामने क्यों आते हो? क्या जरूरत है ये सब करने की, ये सब पहनने की? मेरी माँ के गहने मेरी माँ से ज्यादा आपने पहने हैं। उसका नसीब अच्छा था कि वो इस सब से मुक्त हो गई, लेकिन मैं इसमें फंस गया। लेकिन जल्दी इससे निकलूंगा और मुझे हमेशा पछतावा रहेगा कि मैं आपका बेटा हूं। पूरी जिंदगी यही किया है ना, कब रोकेंगे इसे? शर्म आती है आपको बाप कहते हुए? मतलब रुपए में से 8 तुम्हें अकेले को मिलेगी केशव। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अब तुम दोनों को भी यहाँ एक साथ रहना है। अब ये सारे गहने मेरे हैं। पता नहीं ये सब कैसे और क्यों हुआ। या कोई ये करवा रहा है? मुक्त कीजिए मुझे इस सब से।